मैं ब्रह्मांड को एक पल में नष्ट कर सकता हूँ। तोड़ो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, कंदुकयु ब्रह्मांड उठाऊं। अस्यास्तामष्टमो गर्भ हंत्याम ताम वहसे अबुद। हे अबुद अज्ञानी कंस, जिस बहन को तुम रथ में बैठा कर विदा करने के लिए ले जा रहे हो ना, इसी का 8वां जो संतान होगा तुम्हारा मृत्यु होगा। तुरंत कंस ने अपने खड्ग तलवार को हाथों में निकाल लेता है, देवकी के बालों को पकड़ लेता है मारने के लिए। बसदेव जी महाराज खड़े हो जाते हैं, कंस का हाथ पकड़ लेते हैं और कंस से कहते हैं, महाराज आप इस देवकी का वध क्यों कर रहे हैं? आप वीर हैं, आप राजा हैं, आपकी ये बहन है। और स्त्री के ऊपर बलशाली लोग, राजा लोग कभी हाथ नहीं उठाते हैं, नहीं तो इनका अपयश इन्हें मिलता है, इनका यश धूमिल होता है। तो महाराज स्त्री उद्वाह परबड़ी, अभी अभी आपने तो पाव पूजा है, अभी तो आपने कन्यादान किया है, फिर आप इस स्त्री का वध कैसे कर सकते? बात क्या है बताइए। तो बसदेव जी महाराज से कहते हैं कंस कि आपने इस आकाशवाणी को नहीं सुनी कि अस्यास्ताम अष्टमो गर्भ है, इस देवकी का 8वां गर्भ काल होगा मेरा। तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वां पुत्र होगा कहां से? बसदेव जी महाराज व्याकरण के बड़े अच्छे ज्ञानी हैं और कंस ये जानता, बसदेव जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बसदेव जी महाराज, एक पति का अर्थ यही होता है कि विपत्ति काल में जो पत्नी की रक्षा करे वही पति कहलाने के योग्य है, और पत्नी भी वही कहलाने योग्य है जो विपत्ति काल में पति की रक्षा करे वही पत्नी कहलाने योग्य है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, धनंजय हाटक संपरीक्षा, महारणे शस्त्रभृतां परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा। अगर सोने की परीक्षा लेना, धनंजय हाटक संपरीक्षा, उसको अग्नि में जलाइए, पता चल जाएगा सोना असली है नकली है। महारणे शस्त्रभृतां परीक्षा, शस्त्रधारियों की परीक्षा लेना, युद्ध में उतार दीजिए। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, अगर विपत्ति के समय किसी की परीक्षा लेना तो अपने पत्नी की प्रथम परीक्षा लेनी चाहिए। और विद्यावतां भागवते परीक्षा, अगर विद्वानों की परीक्षा लेना तो भागवत में आकर के परीक्षा लेना चाहिए। आज महाराज बसदेव इस समय को टालना चाहते हैं, कहते हैं महाराज कंस तुम्हें देवकी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई में आता है। और नारद जी महाराज पहुंच गए बीड़ा बजाते हुए, अष्टदल का एक कमल लेकर, ये सब बातें लिखी नहीं, कमल लेके पहुंचे। मान लिया जाता है कि कमल में अष्टदल वाला कमल लेके पहुंचे और उस कंस से पूछे, कंस इस कमल में कितने दल हैं? उसने कहा 8। 1 से लेके 8 गिना, 8वें को पहला मान के गिनता है तो पहला भी 8वां हो जाता है, 8वां भी पहला हो जाता है। समय जब आता है बसदेव जी के यहाँ पुत्र होने का, इधर देवता लोग भगवान की अर्चना वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, गर्भ स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नेतिं च सत्य सत्यस्य सत्यामित्र सत्य नेत्रम सत्यात्मकां तां शरणं प्रपन्नाः। गर्भ स्तुति करते हैं और भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आते हैं और इधर कंस बसदेव और देवकी को कहाँ डालता है? कारागार में डाल देता है। प्रथमम कीर्तिमंतम चा, 6 पुत्रों को पहले ही मार डालता है कंस। 7वां गर्भ नष्ट हो जाता है। 8वें भगवान कन्हैया आते हैं। रात्रि ठीक 12 बजे भादव का महीना रहता है, अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रहता है। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। चतुर्भुज रूप से भगवान कन्हैया प्रकट हुए अस्त्र शस्त्र लेकर के। माता देवकी ने कहा कि आप पुत्र के रूप में ये शस्त्र लेकर क्यों चले आए? भगवान कन्हैया ने कहा मेरे मामा जी अगर पहले ही मारने चले आते तो अस्त्र खोजने के लिए मैं कहाँ जाते, इसलिए शास्त्र में अस्त्र लेकर आया हूँ। भगवान बगना में बज रही आज बधाई, 100 बार बधाई लोगों, नंद जी की अगना में बज रही आज बधाई।
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पूजन हो जाए, पूजन के बाद आप सभी लोग भगवान का दर्शन करिए। और भगवान का दर्शन करने के बाद पहले हमारे मुख्य यजमान जी खूब ज्यादा न्यौछावर डालेंगे। सब परिवार के लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग बधाई देंगे, न्यौछावर डालेंगे, बिना इसके कोई नहीं जाए। उसके बाद आरती और प्रसाद भी है साथ में। ओम गंधर्द्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीश्वरीं विश्वरीं सर्वभूतानां। बोलो जन्म चलाओ पटाखा कब ये प्रसाद बच गए। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जुष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामहदेवानां शिवनितमगुं शनितमं प्रवृतमं दुष्टतमं देवहूतमं महा वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमा आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। उधर से फल उठाइए, 5 प्रकार का फल आया है। ओए तुम लोग हल्दी में नहीं आए हो, हल्दी में नहीं आए हो। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीश्लोर्योः समवर्ततापद्भ्यां भूमिर्निशः श्रोत्रान्तथा लोकान् अकल्पयन्नः। शर्कराखण्ड खाद्यानि दधिक्षीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। चलिए अब आप लोगों ने उछावरी करें। काम चलेगा नहीं। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो नन्दपूर्णफलदं मदः शांति में प्रवक्ष्यामि। हमारे यजमान जी की तरफ से 500 रुपए का पत्र मुद्रा भगवान के श्री चरणों में आया है। भगवान उत्तरोत्तर विकास करें, कल्याण। पहले घर के सारे लोग आएंगे, नेक न्यौछावरी करेंगे। उसके बाद सभी लोग जो लोग आना चाहेंगे वो लोग आएंगे। ये कोई सोचे कि हमारे पास भगवान चल करके आएंगे, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोगों के मंच की जो गरिमा होती है, आप लोग आवे, भगवान का दर्शन करें और अपने अपने गंतव्य पर जाएं आरती लेकर के। ये देखिए
संगीत संगीत रुपया चढ़ावे बस दीदी बस दीदी दीदी बस इधर दिखाओ इधर घर ही में अपने की इधर दिखाओ यार आओ दिखाओ तो जिनको आना है वो भगवान का दर्शन करने के लिए आ जाए।
ओम चंद्रमा